हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर पर्सन्स एक्टिविटीज़ और उनकी इंगेजमेंट्स। क्या उनकी सरगर्मियाँ चल रही हैं और कहाँ वो मसरूफ़ हैं आजकल। रिगार्डलेस आप लोगों की लव सिचुएशन जो भी है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। बस ये ज़रूर होना चाहिए कि आपको अपने पर्सन के मुतालिक पता हो, और जिनको नहीं पता तो उनको इससे पता चल जाएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपनी तरफ इम्पोज नहीं कर लेने, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। तो आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, स्पेशली जिसके साथ आपका लव इंटरेस्ट है, आपको आपको जानना है कि आपके पर्सन कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या एक्टिविटीज़ उनकी चल रही हैं, तो ये आप लोगों से रेजोनेट कर सकती है। उसी तरीके से आपने मैसेजेस लेने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं। लेट्स प्रोसीड। ठीक है, इंट्यूटिवली कार्ड्स निकालेंगे। क्रिएटिविटी steals your ideas, copies your work, duplicates, feeds off you. ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन और आप कलीग्स हैं कहीं पर, और कलीग्स नहीं हैं तो नियर बाय नेबर्स में कुछ हो सकता है, या आपका और इनकी फील्ड एक है और काम कहीं मुख्तलिफ़ जगहों पे करते हैं, या आपका जो काम है वो इस तरह का है जो कि इंस्पिरेशन पे बेस्ड है। तो आप जो कुछ भी उनसे शेयर करते होंगे डिस्कशंस की फॉर्म में, या जो आपका आइडिया जनरेट होता होगा, बिकॉज आप सेफ फील करते होंगे डिस्कस करना, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके स्टाइल को, आपके आइडिया को, कोई आपने अभी रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ की जो कि शायद इन्होंने वाकई उस आइडिया को स्टील किया है, और उसको कुछ रेप्लिकेट और डुप्लिकेट करके इन्होंने ऐसा शो कर दिया कि जैसे ये बिल्कुल मेरी अपनी क्रिएटिविटी है। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही इन देयर हेड। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस एंड ओवर एनालाइजिंग। मुझे तो खैर ये आप लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल एंड शिट। इंसान जब वैसे किसी और के आइडिया को कॉपी करता है तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। स्टॉकर, ये एक ऑब्सेसिव स्टेट ऑफ माइंड में है। ये आपको वॉच बहुत क्लोजली कर रहे हैं, लेकिन जाहिर ये कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल भी आप पर तवज्जो नहीं दे रहे। बहुत कंट्रोल नज़र आ रहा है इनको अपने ऊपर, लेकिन आपके अंदाज को, आपके अंदाज़ बयां को, आपकी आइडिया जनरेशन को, आपकी थॉट प्रोसेस को, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में हैं, और लेकिन उन तमाम चीज़ों का ना बम्बार्टमेंट हो रही है। परेशान भी लग रहे हैं, परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं। जो चीज़ करवाना चाहते हैं खुद से, खुद करना चाहते हैं, आपसे करवाना चाहते हैं, वो बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट है, और हर किसी को ही शायद स्टॉक कर रहे हैं। खाली आपको ही नहीं, हर किसी को किसी ख़ास आदत से या किसी ख़ास टॉपिक से इनको जुनून की हद तक जो है लगाव हुआ है, ऑब्सेशन जिसको कहते हैं। तो इनकी एक्टिविटीज़ में ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को प्रूफ करना चाह रहे हैं दैट आई हैव समथिंग न्यू इन माई माइंड टू। मेरे पास भी ये ख़यालात हैं, मेरे पास भी सोच है, जबकि आजकल सपोर्ट सिस्टम एटलीस्ट सोचों का तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लेकिन आपसे बातचीत होती होगी, आपसे मुलाकातें होती होंगी, आपको मसरूफ़ देखते होंगे, तो इनको लगता होगा कि यार दिस इज़ एक्चुअली लाइफ। तो ज़िंदगी तो ये जी रहा है या ये जी रही है, बिकॉज मसरूफ़ियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी बातें बताते होंगे, तो इनको लगता होगा कि यार मैं कम से कम कुछ ना अपना रोल प्ले करूं। तो इनकी एक्टिविटीज़ में जो खुद से करने की चीज़ें वो उतना फॉल हो रही हैं वो, और कॉपी कर रहे हैं तो उस तरीके से नहीं हो पा रही, बिकॉज वो आइडिया किसी और का है, आपका है या किसी और का है। परेशान हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उसी बात को बार बार थिंकिंग प्रोसेस में ला रहे हैं। तज्जिया करना, तज्जिया बराए तज्जिया करना, उसी पे मल्टीपल, दिस इज़ समथिंग ओवर एनालाइजिंग की जब फेज़ आ जाती है तो ये एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन भी होता है। एक ही बात पर अटक जाना, एक ही बात पर चेक करना, ऑब्सेशन करना, सही काम को करते करते ख़राब कर देना। तो आपके पर्सन की मसरूफियतों में ये नज़र आ रहा है। गर्ल फाइट,
आर्ग्यूमेंट, फिजिकल फाइट एट वर्क। अगर किसी लड़की से पंगा लिया तो वाकई कोई छूट चमाट पिटाई हो गई होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कॉम्पिटिटर है कोई। अ, आप इनके लिए किसी खातून से लड़े हैं, मर्द हो या आप औरत हो, जो भी हो, लेकिन बीच में कुछ है, किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है या ये किसी खातून से इनकी बहस मुबाहिसा हुआ है, बात हाथापाई तक पहुंच गई, मामला ऐसा बिगड़ गया होगा कि बाकायदा जैसे कम्युनिटी में या बैठक में या गैदरिंग में कोई ऐसी बात हो गई, किसी ने बिल्कुल बिलो द बेल्ट कोई ऐसी बात कर दी, मामला जो है वो जंगी मैदान बन गया, और अब एक दूसरे को चैलेंज कर दिया कि ठीक है बेटा अब तुम देखना, अब तुम मैदान में उतरो, मार्केट में बात होगी, कुछ ऐसी बात फील्ड में बात होगी और मिलते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, ये ओवरऑल एनर्जी में आया है, ठीक है ना। तो आपके पर्सन की मसरूफियात यहाँ से तो एटलीस्ट ऐसी लग रही हैं कि इस तरह की हैं, और यहाँ से चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और उससे पहले सबसे पहले इनका माइंडसेट चेक करते हैं किस माइंडसेट में है। ऑलराइट, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ और उनकी इंगेजमेंट्स, लेट्स सी कि उनका माइंडसेट किस तरह प्रोसेस कर रहा है। स्पाई, 2 दफ़ा स्टॉकिंग का कार्ड आया है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इन्होंने आपके पीछे मुखबिर, एजेंट या चेक इन बैलेंस करने वाले लोग नहीं छोड़े हुए, या ये आपको चेक नहीं करते, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। स्टॉकर्स की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो एवॉइड और डिले पर डाल देते हैं, इग्नोरेंस पर डाल देते हैं। तो सामने वाला समझता है कि इसको तो मुझे अवॉइड करने और इग्नोर करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, जबकि वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा स्टॉक कर रहा होता है। सेकंड कंफर्मेशन है, आपकी हर एक्टिविटी पर इनकी नज़र है, तो भूले से भी ये मत सोचिएगा, हो सकता है इन्होंने किसी को लगाया हुआ हो आपके पीछे कि मुझे बताते रहो कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, कोई ना कोई अवेकनिंग डाउनलोडिंग्स हो रही हैं इनकी आपके आगे, तो एटलीस्ट बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे मुझे मान लेना चाहिए कि बहुत सारी जगहों पर मेरी गलती है, कुछ अपने अंदर से ये रिलीज़ करना चाहते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा है इनका, कोई ऐसी बात जो बचपन से अब तक फिक्स नहीं हुई है, उसके ऊपर शायद जवानी में या मिडिल एज में आकर जब वो बात दोबारा आपको ट्रिगर करती है ना, मिरर करती है, जैसे यहाँ पर इनको इनका बचपना नज़र आ रहा है, अपना ही अपने साथ हुआ हुआ ट्रॉमा किसी के ऊपर सामने होते हुए जब इंसान देखता है तो भी वो परेशानी में आ जाता है। तो डेफिनेटली अपने किसी एक मैटर को, एक ट्रॉमा को हील करना चाहते हैं और उससे रिलीज़ होना चाहते हैं। आपके ऊपर इसलिए भी नज़र है बिकॉज आपका ताल्लुक़ हो सकता है साइकोथेरेपी से हो, काउंसलर हो, आप हीलर हो, डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, एजुकेशनल काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हायर सेल्फ एक्टिवेशन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला ही बदल सकता है, वही चेंज सेटर होता है। तो हो सकता है इनका माइंडसेट ऐसा लग रहा हो कि इस वक्त की जो चाइल्डहुड ट्रॉमा अपना फेस कर रहे हैं, ये उससे निकलना चाहते हैं, हेल्प की नीड है। ट्रुथ एक्सप्रेशन देख लें, उस ऐसी चीज़ जो आपके बचपन में गुजरी हो, जो कि आपके पर्सन के माइंडसेट में लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो शायद जिस वक्त बचपन में हुई होगी तो एक इंसिडेंट हो गया होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो तो एक्सीडेंट हो गया होगा, लेकिन जब एक मेच्योर एज में, एक एडोलेसेंस में या मिडिल एज में आकर वो चीज़ सामने आके खड़ी हो जाती है ना, फिर इंसान को या तो वो उसको बाईपास कर जाता है, उसको ओवरकम कर लेता है, या फिर हैंडल ही नहीं कर पाता, क्योंकि उस बचपन में वो चीज़ हैंडल नहीं हुई होती। बच्चों से तो वाकई नहीं हुई होती, सेक्शुअल अब्यूज़ होता है, सेक्शुअल असॉल्ट होती है, डिवोर्स देखी होती है, डेथ देखी होती है, किसी को पिटते हुए देखा होता है, उसका डर बैठ जाता है, केनिंग देखी होती है, पनिशमेंट कोई ऐसी ब्रूटल होती है, कोई ऐसा ट्रॉमा जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा बन जाता है। अब वो जब किसी को सामने होते हुए देखा तो फिर उसको हैंडल ना कर सके, तो इनके माइंड में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है। आपके ऊपर क्लिंजी इसलिए हुए हैं बिकॉज आप इनके लिए स्टैंड लेते होंगे, गर्ल फाइट आर्ग्यूमेंट, आपने किसी इनके लिए स्टैंड लिया होगा तो ये आपकी थोड़ी आड़ भी ले रहे होंगे। कन्फ्यूजन में है इनका माइंडसेट, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब इनकी कंप्लीट एनर्जी देखते हैं।
आपके पर्सन की इंगेजमेंट और एक्टिविटीज़ क्या हैं? लेट्स सी। आपके पर्सन की इंगेजमेंट और एक्टिविटीज़ क्या हैं? लेट्स सी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, हाइड रखना अपने आप को, तो 3 जगह पर ये कंफर्म हो गई बात। 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ सोर्ड्स, परेशान हैं, वही चीज़ें रिपीट होकर आ रही हैं, तो एक तरीके से ये फ्रेम लग रहा है, क्लब हो रही है ये चीज़। डेविल, नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिव माइंडसेट है, परेशानी की। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, आज बल्कि कल स्ट्रेट सोर्ड्स आई थी और अभी भी सिर्फ स्ट्रेट सोर्ड्स हैं, और बीच में भी आप देखें बहुत नेगेटिव कार्ड है। अल्लाह खैर करे। द स्टार, यस, आप हीलर हैं इनके, आप हीलर ऑफ द एजेस हैं, और काफ़ी सूदिंग एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन एक तरीके से ना कम्प्लीटली आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये मुझ पे क्या चेक एंड बैलेंस कर रहे होंगे, इन्होंने तो मुझे छोड़ दिया इतने सालों से। अक्सर मैं कमेंट्स में भी पढ़ती हूँ। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपका किसी से ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, वो फिर भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसको आपके ऊपर ख़बले टैब्स होती हैं। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि मंज़र पर बिल्कुल भी नहीं है आपके पर्सन। इनकी एक्टिविटीज़ में ऐसा लग रहा है जैसे छुप जाओ, किसी को ना पता चलने दो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज पे दर पे इनको अपने क्लोज वन से धोखे मिल रहे हैं। ये जितने लोगों पर इन्होंने तकिया किया हुआ था ना, सब ने तकिया खींच लिया इनका। जिन जिन पे इन्होंने तकिया किया हुआ था वो सारे लोग इनको हवा दे रहे हैं। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब लिटरली इनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से इस चुंगल से निकलें, और इनका ना कोई बड़ा नेगेटिव अटेम्प्ट करने का माइंड बन रहा है। ये प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि मैं एक ही दफ़ा में वार करूं। वक्त बहुत ऐसा लग रहा है इनको, एक एक पल गुजारने, एक मिनट जो है ना, एक सेकंड इनको बहुत भारी लगता होगा। एक तो अकेले नज़र आ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अकेले नज़र आ रहे हैं। अपने दम खम पे कुछ करने में ना बहुत जद्दोजहद नज़र आ रही है। विद द स्टार कार्ड, हो सकता है कि ये एक पब्लिक फिगर हो या सेलिब्रिटी हो, और अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो सेलिब्रिटी वाला काम होता होगा इनका, मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, कोई ऐसा इनका काम होगा, या तो आपका काम होगा। आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ में देख रहे हैं, तो एक इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस चल रहा है, तो आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है इनको, आपकी इंगेजमेंट, आपकी मसरूफियत, आपका कंस्ट्रक्टिवली कहीं बिज़ी होना इनको नज़र आ रहा है, जो इनको और ज़्यादा जो है ना वो इनसिक्योर कर रहा है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स में आकर अपने आप को हाइड कर रहे हैं। और अगर ख़ाली आपसे भी ना कर रहे हों, तो किसी का इनकी लाइफ में ऐसा इन्फ्लुएंस है जिससे ये शैडोड हो रहे हैं। तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में और इनकी इंगेजमेंट्स में ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी का सामना नहीं करना, परेशानियों को खुद ही हैंडल करना, और अब मेरे साथ अगर कोई बुरा करे तो फिर मैं भी उसको वही करके दिखाऊं। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही होंगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने आप को हाइड रखेंगे, ये किसी को नहीं बताएंगे अपने वेयर अबाउट्स, और जो कुछ भी ये करेंगे एक सेफ जोन में रहकर करेंगे। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस, अपने प्लान्स रिवील ही नहीं करना, और ये वेल प्लान डिसीजन के बाद इन्होंने जैसे कहते हैं ना, मैंने तहिया कर लिया, मैंने ये नहीं करना। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? जजमेंट। कह सकते हैं कि इस वक्त इनका एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, और ये आपको थोड़े दिनों में कहेंगे कि गिव मी सम टाइम, या तो मुझे लिटरली मेरे साथ 2-3 दिन गुजारो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ कहीं चलो, कहीं ट्रैवल का आपको कहेंगे। और ये एक तरीके से अपनी परेशानी से, जो ओवर स्ट्रेस्ड और ओवर एनालाइजिंग फेज इनका चल रहा है ना, आपकी सिर्फ आप ही इनको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो कुछ इनके कार्मिक पैटर्न्स हैं, उसमें से 10 में से अगर एक आपके साथ भी इन्होंने कुछ गलत किया है ना, तो ये आपको इस तरह का इनविटेशन देकर कुछ उल्लू अपना सीधा कर लेंगे। तो कार्मिक हुआ है, मुकाफाते अमल का कोई टाइट धचका इनको लगा है, जैसी करनी वैसी भरनी वाला मामला हुआ है जजमेंट का।
डेविल कार्ड, किस चीज़ की नेगेटिविटी है आप इनकी लाइफ में नहीं है। 8 ऑफ कप्स, ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ये वॉक अवे करना चाहते हैं, ये इस सिचुएशन से भागना चाहते हैं जो इस वक्त इतना नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव ब्लॉक बना हुआ है। ये निकलना चाहते हैं, ये वॉक अवे करना चाहते हैं, पीछे तमाम उन चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं, सारा हिसाब किताब, सारी लगन, सारा मैथ, सारा फिज़िक्स, सारा साइंस सब भूल कर लीज बॉर्डर के पीछे मेरे क्या कुछ हो जाएगा, बस इस वक्त इनकी बस होने वाली हो रही है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, इतना रिजर्व, इतनी खामोशी किस बात की है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आउट है, फाइनेंशियली कंस्ट्रेन हो रहा है, और लेनदार, कर्जदार, घर में फैमिली में किसी से लिया हुआ था पैसा, वो डिमांड कर रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं, और अगर अनमैरिड हैं तो आप में और फैमिली में नहीं बैलेंस कर पा रहे। कुछ पैसों का मामला ज़रूर हुआ है बहुत ज़्यादा। स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। स्टार कार्ड यहाँ क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, मैंने कहा था आपने इनके लिए कहीं स्टैंड लिया, और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनको आपके शोल्डर की नीड है, बिकॉज इनको लग रहा है कि अभी ये जितने लोग इनके सामने आ रहे हैं, अगर ये आपको खड़ा कर देंगे तो आप इनके बिहाफ पर लोगों से इस तरह लड़ सकते हैं। तो ये स्टार कार्ड इस बात को क्लैरिफाई कर रहा है कि ये आपकी आड़ लेना चाहते हैं। जो मैंने पहले बात की थी, आप समझ लीजिए उसका इमेज ऐसा है कि आप पीछे से देखिए, पीछे एक बंदा तैयार खड़ा हुआ है वार के लिए, और आप इनको एक तरीके से पुश कर रहे हैं कि जैसे फेस द वर्ल्ड, कर लो, बात ख़त्म करो, लोगों को फेस करो और बता दो तुम्हारी जो भी पोजीशन है, तुम इस वक्त नहीं हो इस पोजीशन में। लेकिन शायद ये इस वक्त नहीं समझ रहे होंगे, और ये आपके अंदर वो पोटेंशियल देख रहे होंगे कि मेरी जगह तुम बोल दो। तो ये स्टार कार्ड जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पर्सन की क्या इंगेजमेंट्स और एक्टिविटीज़ हैं, हालात टाइट है भाई, और हालत टाइट है। अगर आपके साथ कांटेक्ट में हैं तो भी ये सिनेरियो क्लियर है, और अगर कांटेक्ट में नहीं है तो आपको स्टॉक तो बहुत टाइट कर रहे हैं, और स्टॉक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनका सपोर्ट सिस्टम हैं। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपको लगे, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।